तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम मित्रों बात करेंगे कि अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश में अक्सर जो प्रश्न उठ करके आता है कि कौन कौन सी पूजाएं हैं जो हमें गृह प्रवेश से पहले करनी चाहिए या गृह प्रवेश के समय करनी चाहिए। क्या क्या विधियां हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से नियम, कौन से ऐसी खास विधियां हैं जो हम गृह प्रवेश के समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी ही तमाम शास्त्रीय जानकारी के साथ आज के कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर जो आने वाली अपडेट्स हैं, चाहे वो अध्यात्म की हो, चाहे ज्योतिष की हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार की जो खास जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब जो प्रश्न है कि गृह प्रवेश में कौन कौन सी पूजाएं मुख्य और प्रमुख हैं। यूं तो हमारे वेद और कर्मकांड का एक जो विशेष खास विषय है हमारे वैदिक सनातन पूजा पद्धति का, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं और कोई भी ऐसा छूटता नहीं है कि जो उस पूजा के अंदर रह जाए या छूट जाए। लेकिन फिर भी विशेष तौर पर जो एक आम और सामान्य रूप से हम विशेष एक पूजा रखते हैं, उसमें कौन कौन सी पूजाएं प्रमुख आती हैं। वैसे तो हमारे, जैसे मैंने फिर से आपको एक बात दोहरा दूं, अगर हम एक भद्र मंडल की स्थापना भी करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं छूटता है। आपके देव पितर से लेकर के, आपके स्थानिक देवताओं से लेके, आपके 11 रुद्र से लेकर के, आपके 12 सूर्य से लेकर के, आपके सप्तर्षियों को लेकर के कुछ भी नहीं छूटता है। और जब कोई भी न छूटे, सबको निमंत्रण मिलेगा, सबको आमंत्रण मिलेगा, सबका आतिथ्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद के पात्र भी होंगे। ये बात निश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उसी चीज को फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रमुख रूप से किन किन चीजों का आह्वान और स्थापन रहेगा। सबसे पहले जब भी हम गणेश आपका गृह प्रवेश करते हैं तो गणेश पूजा के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। और गणेश जी का पूजन जिस हम चौकी में करते हैं, जिस वेदी में करते हैं, उसको कहते हैं पंचांग पीठ। क्योंकि वहां पर हमारे मुख्य रूप से जो पंचांग के अंतर्गत आने वाले जो देवता होते हैं उनका स्थापन हम उसमें करते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से मध्य भाग में हम गणपति भगवान का स्थापन करते हैं, गणेश और अंबिका का। ठीक है, कई लोग गणेश लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन गणेश लक्ष्मी नहीं, वहां पर गणेश अंबिका का जी का पूजन होता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें। वो बात अलग है कि कई बार हम संक्षिप्त रूप में केवल गणेश जी का पूजन करा के, तसले में हवन करा के और गृह प्रवेश कर लेते हैं। मैं फिर से बार बार इस बात को दोहराता हूँ और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि आप सब भी इस बात को ध्यान रखें कि केवल लोहे के पात्र में हवन करके गृह प्रवेश ना करें। इस बात को खुद भी ध्यान में रखें और अपने जो संपर्क में लोग आते हैं उनको भी ये बातें बताएं। वो लोग जानते हैं, जब हम आपके यहाँ विशेष रूप से गृह प्रवेश वास्तु शांति का पूजन करवाते हैं तो लगभग 3 हवन तो प्रत्येक घर में होते ही होते हैं, करवाते ही करवाते हैं। और मुख्य हवन एक अलग से होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें खैर अलग विषय है। आज मैं कौन कौन सी पूजा प्रमुख है उस पर फोकस करूंगा खासकर। तो सबसे पहले पंचांग पीठ की स्थापना करनी है। पंचांग पीठ की जब आप स्थापना कर रहे हैं तो एक चौकी आपको लेनी है। उसका साइज आप थोड़ा छोटा बड़ा भी चल सकता है, लेकिन आयताकार में हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रमाणिक साइज हो तो और अच्छा है, वो चौकी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उन लोगों को हम प्रॉपर एक स्टैंडर्ड साइज 1.5x2 का जो एक चौकी है उसको हम रखने का जो है उनको कहते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए कहते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि भद्रमंडल 2x2 का होता है, यानी 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। तो उसी हिसाब से उसको 1 फीट आधा फीट आप कम कर लीजिए, तो 1.5x2 की चौकी होगी। उसमें आप या तो सफेद कपड़ा बिछा लें, सफेद ना हो तो आप पीला बिछा लें, पीला ना हो तो आप लाल भी बिछा सकते हैं। लेकिन पीला और सफेद अक्सर ज़्यादा उसमें आप प्रयोग में ले सकते हैं। वो थोड़ा सा क्रीम हो सकता है, थोड़ा पिंक हो सकता है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आप एक विशेष आकर्षक एक आसन के तौर पर कैसे आप देवताओं को विशेष आसन बना करके स्थापित कर सकते हैं, वो उस चीज के लिए आपको सोफे में बैठना है। ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा आप बिल्कुल जो ब्लैक कलर है उसको आप परित्यक्त कर दीजिए। उसमें आप नहीं बैठेंगे क्योंकि सात्विक है, पूजा पाठ का है, तो आप थोड़ा उसमें जो संबंधित कलर है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार से देवताओं को बैठाने के लिए या तो लाल या तो पीला या फिर आप पिंक या फिर जो उससे संबंधित कलर हैं उसमें आप बिठा सकते हैं।
पंचांग पीठ में आप गणेश अंबिका का पूजन करेंगे, वरुण स्थापित करेंगे वहां पे कलश के रूप में। उसके बाद ओमकार बाईं तरफ और दाईं तरफ आप महालक्ष्मी का पूजन उसमें करेंगे। षोडश मातृकाओं का स्थापन करेंगे। नवग्रह का वैसे अलग मंडल बनना चाहिए, नहीं है तो आप पंचांग में एक तरफ बना सकते हैं। तो ये पंचांग पीठ में एक छोटी व्यवस्था में आप पंचांग पूजन करेंगे। उसके बाद वास्तु पूजन, वास्तु पूजन बहुत जरूरी है। उससे पहले पुण्यावचन आदि जो कर्म है वो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। नंदी श्राद्ध पितरों का पूजन बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें इसमें मुख्य रूप से करनी चाहिए। उसके बाद वास्तु का पूजन प्रमुख रूप से होना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखें कि यज्ञ वास्तु अलग होता है और गृह वास्तु अलग होता है। कई बार मैंने देखा कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और ब्राह्मणों ने चौकियां भी बना दी, वास्तु मंडल बना भी रखा है, लेकिन वो गृह वास्तु नहीं यज्ञ वास्तु बना दी है। तो इस बात का सर्वथा आपको ध्यान रखना है कि वास्तु पूजन कर रहे हैं तो आप 81 पद जो वास्तु होता है, गृह वास्तु होता है, उसका ही आप निर्माण करें और उसी का पूजन करें। ठीक हो गया, दो चीजें होगी। उसके बाद आपको जो है क्षेत्रपाल देवता का प्रधान पूजन, आपको उनका भी, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां के क्षेत्रपालक से तो आपका कम से कम उनसे तो संबंध स्थापित होने चाहिए, उनसे तो इंटरेक्शन आपका होना ही चाहिए। तो उनसे भी आप परिचय करें कि हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपके आसपास एरियाज में आ रहे हैं, तो हमारा आप ध्यान रखिए, हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखें। तो उनका आप जो है, जो 49 क्षेत्रपाल हैं उनका आप पूजन करें, क्योंकि वही क्षेत्र के प्रजापालक हैं, वही वहाँ के रक्षक हैं। तो उनसे आपको मिल करके उनका स्थापन करके उनकी पूजा, उनकी भेंट जो है उनको देनी चाहिए और उनको स्वीकार करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक हो गया। अगला इसमें तीसरा बिंदु आता है कि उसके बाद आप नवग्रहों का पूजन करें, क्योंकि ग्रह अगर आपके अनुकूल हैं तो आपके चाहे शनि हो, चाहे राहु, चाहे केतु, वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल, इतनी सी बात है। कई बार लोग कहते हैं शनि खराब है, भाई जब शनि अच्छे होते हैं, शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति जीवन में बहुत उच्चस्त पदों को प्राप्त करता है। कई बार राहु की दशा आती है तभी राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, तभी उसका वर्चस्व बढ़ता है। और राहु का तो मंत्र ही बता रहा है कि राहुर बाहुबलम करोतु सततम, का वो नियमित रूप से जो है ना आपके बाहुबल को बढ़ाता है, आपके वर्चस्व को बढ़ाता है। राहु आपके फैलाव को जो है बढ़ाता चला जाता है। तो इसलिए राहु खराब तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। लेकिन खराब होता है कब होता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं राहु की दशा में, लोग बिछोह की स्थिति में आ जाते हैं राहु की दशा में, लोग आपसी सामंजस्य को खो देते हैं, लोग रिश्तों को दरकिनार कर देते हैं। तो वो सब होता है, लेकिन कब होता है, जब वो प्रतिकूल खड़े हों। इसलिए सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब वो आपके पक्ष में खड़े हैं तो वो आपके साथ होते हैं, और जब आपके विपक्ष में सामने खड़े हो जाते हैं तब वो प्रतिकूल हो जाते हैं। तो इसलिए सर्वेनुकूला ग्रह, आपको ये प्रार्थना हमेशा करनी है कि वो हमारे सब अनुकूल बने रहें। इसीलिए जो श्लोक भी है वो आप बहुत सारे लोगों को याद है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिशुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। वो सभी ग्रह शांत हों, सभी ग्रह प्रसन्न रहें और रुष्ट ग्रह भी हमारे पर आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है ना। तो उनका पूजन होता है नवग्रहों का। नवग्रह पूजन के बाद भद्रमंडल बना करके एक विशेष पूजा होनी चाहिए, जिसमें सभी देवी देवताओं का पूजन होता है, अष्टवसु का पूजन होता है, एकादश रुद्रों का पूजन होता है, द्वादश आदित्य का पूजन होता है, सप्त ऋषियों का पूजन होता है। आप उसमें देवता प्रत्यादि देवता तो आपके जो है पंचलोकपाल, दस दिक्पाल, ये तो आपके नवग्रह में भी स्थापित हो जाते हैं। और अन्य कोई भी ऐसी शक्तियां छोड़ती नहीं है। आयुधों का पूजन होता है, ऋषियों का पूजन होता है, आपके गोत्र का पूजन होता है, यानी कोई भी चीज छूटती नहीं है। जब आप इन मंत्रों को कभी देखेंगे या पूजा के समय सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा अद्भुत हमारा शास्त्र है, बड़ी अद्भुत हमारी क्रियाएं हैं, बड़े अद्भुत ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई है कि उसमें कोई भी छूटता नहीं है। और पूजन का इतना ही मतलब होता है कि हम इन सबको इनके अनुरूप उनको भेंट प्रदान करें, उनकी सेवा हम कर सकें, उनको चंदन बंदन के साथ हम उनको स्थापित कर सकें और उनकी सेवा सत्कार के बाद हम उनका आशीर्वाद ले सकें। इतनी ही पूजा है। बाकी पूजा का विशेष ये नहीं कि हमने फूल चढ़ा दिया, हमने तिलक लगा दिया और बस हम इसी को पूजा समझ बैठे। हम क्या कर रहे हैं कम से कम इतना तो हमें बोध होना चाहिए। और फिर हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया के पूर्ण रूप से में फल तभी प्राप्त हो पाएगा कि जब हम उसको तन्मयता के साथ करेंगे, हम समझ करके करेंगे हम क्या कर रहे हैं, हमें ये आभास होना चाहिए। इसलिए इस बात को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए।
तो कौन-कौन सी पूजाएँ ज़रूरी हैं, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी पूजाएँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत आवश्यक हैं और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रवेश के बाद अग्नि स्थापन, अग्नि पूजन, वरुण स्थापन, उनका पूजन और साथ ही अन्नपूर्णा का स्थापन, क्योंकि घर में अन्नपूर्णा की सिद्धि नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर जल आपका औषधि का काम नहीं कर रहा है, तो उसी जल से अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और जल आपके लिए औषधि है, तो अनेक बीमारियाँ उस जल से ठीक भी हो सकती हैं। इसलिए उसका पूजन, उसकी स्थापना बहुत ज़रूरी है। घर में रिद्धि-सिद्धि का वास, आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, ये बड़ी समस्या होती है। आपके घर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, बीमारियाँ पीछे नहीं छोड़ रही हैं। कई बार सब कुछ यथावत ठीक चलने लगा था, अचानक से रुकावटें आ गई हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, नज़र दोष हो सकती है, अन्य बाधाएँ हो सकती हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ कई तरह से उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए और इनके उपाय के लिए भी हमें समय-समय पर विचार करना चाहिए। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में जहाँ तक आशा करता हूँ कि मैं लगभग-लगभग पूजा से संबंधित जो आपका खास टॉपिक था आज, उस पर मैंने लगभग चर्चा किया। हो सकता है फिर भी कोई दिमाग में आपका और नया प्रश्न उठ कर के आ रहा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और तमाम ऐसे ही कार्यक्रम के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको गृह प्रवेश करवाना हो, अन्य पूजाएँ करवानी हो, वास्तु शांति, वास्तु विजिट करवाना हो या फिर ज्योतिष से संबंधित परामर्श और समाधान आपको चाहते हैं, लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। आप सबको राधे राधे।